बढ़िया है। मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और अपना एक छोटा सा हम्म। न्यूज़ चैनल है जो कि वही यूट्यूब अच्छा वाला अच्छा। फेसबुक पे जो हम लोग का अभी चल रहा है। तो हम्म। स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका एक वीडियो अभी 7 सेकेंड का वायरल हो ना ना रहा है एकरा हम और सिखा बताया जा देंगे ना। रहा कि आपके साथ बदसलूकी हुई है, आपकी गाड़ी एकरा तो को हम रोका सिखा गया देंगे ना। है और आपके लेंगे साथ लेंगे। मारपीट वगैरह किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा। बाल तो छोटा छोटा है अभी आपका। बाल छोटा छोटा। नहीं अरे ये सब के रोजी रोजगार चले दीजिए, ये सब के और तो कुछ है नहीं। कम से कम संतोष रेणु के नामे लेकर के बेचारा के रोजी धंधा चल रहा है, चले दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे आप पर जो आरोप लगता है कि आप कभी मतलब जाति विशेष पर आप गाली जो देते हैं, तो ऐसा जो आप मतलब क्या क्या ऐसा मतलब आपको दुश्मनी है जिस वजह से आप किसी जाति विशेष को गाली देखिए, देते हैं? ना 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 ना, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं, लेकिन जी जो लोग जाति और समाज को बांटे, जी। जाति समाज को कौन बांटा? वही प्रकांड विद्वान लोग ना। तो हमको जिस जाति में भैया आपने रखा, हमको उस जाति पे, उस समाज पे गर्व तो होगा। हम अपने शोषित समाज पे, बैकवर्ड एससी एसटी अल्पसंख्यक समाज पे गर्व करते हैं। और हमारे इन समाज पे जो जो लोग भी आंख दिखाएगा, उसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी किसी समाज से हमको नफरत नहीं है। जी। हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो तो बेचारा चुपचाप रहते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो पूरे समाज को अपमानित करवा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने बोला कि हमको गर्व है। हाँ, आपका कहना सही है, सभी को अपनी जाति पे, अपने धर्म पे गर्व होना बिल्कुल चाहिए, अपने बिल्कुल। पूर्वजों पे, एकदम सही बात है। हम्म। लेकिन एक चीज़ हम थोड़ा इस जाति पाति धर्म से आगे निकल के इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि मेरा एक भाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया भी रह रहा है। जब वहाँ की बातें वो बताता है तो सुन के आश्चर्य होता है कि हम लोग कुएं के मेढक हैं, हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। जैसा वो बता रहा था वहाँ के बारे में कि एक लड़की का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो 15 मिनट के अंदर में उसको हवाई लिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। वहाँ पे सरकारी व्यवस्था इतना बढ़िया है, वहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं, मतलब विकास के बारे में सोचते हैं। और आपको नहीं लगता है कि हम लोग जाति धर्म में फंस करके और इसी में मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो कि हमको ग्रोथ के लिए रही करना बात, चाहिए? देखिए देखिए, रही बात वहां की, जो एयरलिफ्ट किया गया जी। 15 मिनट में, हम्म। बिहार में ऐसी सरकार है, केंद्र सरकार, भाजपा की जो सरकार है, बिहार ये में तो जादू टोना और अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं। वहां 15 मिनट में एयरलिफ्ट कर दिया गया था, और यहाँ 15 मिनट में बगेसरा बाबा को बुला करके पहले झाड़ फूक करवाया जाता कि कौन धक्का मारा, भविष्य पहले जाना जाता। समझे? अच्छा और एक। यहाँ पे जो लोग बोलता है उसको हाँ। उसको लालू प्रसाद यादव जैसा जेल में सड़ा दिया जाता है सर। यहाँ पे बोलने वाले को जाति धर्म पे बांटा कौन समाज को सर? अच्छा ठीक। शोषित समाज को वंचित रखा गया सर, शिक्षा से, बोलने के अधिकार से। ये तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, परम आदरणीय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन लोगों का दिन है कि आज कहीं ना कहीं शोषित समाज भी कुछ बोल लेते हैं सर। नहीं थोड़ा तो सा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हाँ तोड़ने बस। वाले लोग कौन हाँ है? हाँ हाँ, हम बाबा साहब की बात ही हम बोलना चाह रहे थे। आपने बहुत बात बोला, उसमें दो चीज़ ही हमको बोलना है कि ठीक है, आपका कहना सही है कि लोगों पे हुआ है, हम भी इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। अब जो हम तो हमने उसको देखा नहीं है। हमारी जो इतनी उम्र है, 30 साल 35 साल, वही हमने देखा है। पहले क्या हुआ है हमने अपने कानों से सुना है। अब वो क्या सही है गलत है हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये कहना है कि भीमराव जो थे, जो कि पवित्र संविधान को जो कि कहते हैं कि लिखा उन्होंने, और उनको बाबा साहब की उपाधि मिली, तो उनको अगर वो, जैसा कि कहा जाता है कि वो दलित थे, तो फिर वो इतने विद्वान, प्रकांड विद्वान कैसे बने? अगर उनको अगर पढ़ने का उस समय अगर नहीं सर मिलता उन्होंने संघर्ष तो। किया है सर, उन्होंने संघर्ष किया है सर, अथक संघर्ष किया है। उनको यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर के अपने आप को शिक्षाविद बनाया सर।
अच्छा एक चीज बताइए, और अभी के समय में और भी उनके लेवल का शिक्षाविद उस समय सर, उस समय तो नहीं था कोई जो संविधान का रचना कर सके, लेकिन उनको भी वैसे विद्वान को भी तड़पाया गया है सर। उनकी आज तक मूर्ति को भी जहां तहां तोड़ देता है आरएसएस वाले लोग हैं। अब यहाँ पे भाजपा के सांसद को तो लगता है कि हिंदुस्तान का समूचे जो मुस्लिम है उसको पाकिस्तान में पहुंचा देगा लोग, तो फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहां से लाओगे? देखिए हम आपको ले जाना चाहते हैं कहीं और, लेकिन फिर से आप वहीं पे आ जा रहे हैं। अब जैसे आपने सर बागेश्वर धाम वाले और बाबा के ले जा बारे में करके बोला, आपने बागेश्वर धाम बाबा के बारे में बोला, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसा है, ईसाइयों में भी? ईसाई पहले में कहता है फूक देंगे तो गूंगा जैसे बोलने लगता है, ये क्या है भैया बताइए। नहीं नहीं सर, देखिए वही चीजें हैं ना, वही चीजें हैं। जब कोई आदमी बोला कि आपके शर्ट का बटन टूटा हुआ उसको ठीक कर लिए, तो आप करें कि हम क्या ठीक करेंगे, तोरो तो टूटल है। ये चीजें सर पहले अपने आप में सुधार कीजिए सर, पहले अपना घर तो हमारा संभल जाए यानी कि आपको लगता पहले। है कि दूसरे धर्म में भी कमियां हैं, आप इस बात को मानते नहीं हैं? सर, हम उतना देखबे नहीं करते ना, पहले अपने घर को तो हम संभाल लें सर। नहीं वो तो ठीक है, पहले अपने घर हम को आपकी संभाल लें, बात उसके मान रहे बाद हैं, किसी दूसरे पे उंगली उठाएंगे। आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप भी ये बात बताइए कि आपको लगता है ना कि दूसरे धर्म में भी ऐसी कमियां हैं, अंधविश्वास हैं? हम सर, जैसे हम जब अपने घर को जब सुदृढ़ नहीं किए हैं सर, तो दूसरे घर पे कमेंट करना ये हमारी मूर्खता होगी। तो हम बीजेपी वाले और आरएसएस वाले नहीं ना है सर, नहीं, तो एक चीज आप कि अपना घर बताइए, देखबे नहीं किया तो दूसरा घर के टटोल रहे हैं। एक चीज बताइए, देखिए हम जाति तो नहीं बताएंगे अपना, लेकिन धर्म हमारा हिंदू है, तो अगर हिंदू धर्म पे हम भी, एक, अरे हमारा भी धर्म, हाँ हमारा भी धर्म सनातनी तो है। एक एक चीज़ बताइए, हम किसी जाति से हैं, आप किसी जाति से हैं, लेकिन हैं हिंदू धर्म से, तो अगर हमारे आपके बीच में अगर कोई लड़ाई होती है तो आप हमको गाली दीजिए, वो हमको दे, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा अगर आपको अगर कोई कुछ कहेगा तो उस समय हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सपोर्ट करें, ना कि आपकी कमियां दिखाएं, ठीक है? सर तो आप हिंदू कब समझे हैं सर? आप हम लोगों को जो खास करके जो आरएसएस के जो विचारधारा के लोग हैं, वो बैकवर्ड समाज को, एससी एसटी समाज को हिंदू कब समझे सर? अगर हिंदू समझते तब रामनाथ कोविंद सर उड़ीसा के मंदिर में जाते और मंदिर को धुलवा दिया जाता। तो ऐसा सीताराम मांझी सर मंदिर में जाते और मंदिर को धुलवा दिया जाता। देखिए ये सब राजनीति है, क्योंकि यहाँ के बारे में, बक्सर के बारे में दिक्कत है, पता चला, दिक्कत अश्वनी राजनीति है। चौबे, अश्वनी, एक सेकंड सुन लीजिए, नहीं नहीं, अश्वनी आप ये चौबे, बताइए, नहीं नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं कि सब राजनीति है, क्या वो इंसान नहीं है? नहीं ये तो क्या सीताराम राजनीति हो मांझी रहा सर है। इंसान नहीं है? नहीं नहीं, हम कहाँ कह क्या रहे हैं, रामनाथ कोविंद सर इंसान नहीं है? अश्वनी चौबे बक्सर में गए, वहाँ पे भी मूर्ति को धोया गया, तो ये सब तो राजनीति है कि ऐसे कर लो, मतलब वोट बैंक के लिए। लेकिन आप तो विधायक का चुनाव सर नहीं लड़ रहे हैं, तो ये आपको तो उचित राजनीति नहीं करनी नहीं, चाहिए। आपको हाँ आप ये बताइए, जी, आपको ये उचित लगता है कहीं से भी? नहीं ये उचित नहीं है, लेकिन अश्वनी तो चौबे फिर भी गए तो जिस उनका पे, अब बताइए, किस हिंदुत्व है, वो तो शायद फिर ब्राह्मण है कि किस क्या है? हिंदुत्व की बात करते हैं सर? फिर किस हिंदुत्व की बात करते हैं? जब हिंदुत्व में ही, अच्छा जब रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम का अपमान किया जाएगा, जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अपमान किया जाएगा, तो फिर किस हिंदुत्व की बात करते हैं सर? अच्छा एक चीज़ और, जैसे बीजेपी ने ही रामनाथ कोविंद हो महामहिम, या अभी जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना, तो उनको किसने लाया? ये आदिवासी को उसने बनाया, तो बीजेपी ने ही बनाया। तो कहीं ना कहीं हमको सर देखना ये भी पड़ेगा कि जो हमारी संस्कृति के जो ध्वजावाहक है, जो बिरसा मुंडा की धरती से उठा करके ले जाया गया, तो आदिवासी को सम्मान किसने दिया? हमको थोड़ा, हाँ ठीक है सर हमारी दुश्मनी क्या है, सर, क्या लेकिन ये बात गजब तो, सच्चाई तो गजब का माननी आप लोग चाहिए। करते हैं कि आदिवासी को सम्मान किसने दिया? आदिवासी को सम्मान आरएसएस वाले लोग दे दिए हैं। हम यहाँ आदिवासी बात, को सम्मान आरएसएस वाले लोग दे दिए हैं। आप जो बताइए, आरएसएस को बीच में क्यों ला रहे हैं, या दूसरा चीज को? देखिए हम लोग नहीं दूसरे नहीं, चीज पे ये बात जो कर रहे हैं। आरएसएस जो है, आरएसएस समर्थित सुनिए पार्टी तो सुनिए भाजपा है। सर, देखिए आपका इंटरव्यू बहुत लोग लिया होगा, लेकिन हम थोड़ा दूसरे टाइप के, हमको नमक मिर्च वाला नहीं चाहिए कि वीडियो चले। हमारा 10 तो लोग ही ये चीज, देखेगा, नहीं नहीं, लिवाइस वाला है, आपको ये चीज, आपको पेंटालून इतना वाला देर में शोरूम वाला एहसास हो हालत, गया होगा, 10 लोग ही देखेगा, लेकिन आपको अच्छा इतना लोग देर में देखेगा। एहसास हो गया होगा जी कि आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं, जी जी, वो भी क्लियर कट बंदा है सर।
हाँ, तो इसीलिए आप तो बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन कृपया करके जैसे जाति धर्म को बीच में न ये ला करके हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी विकास के की बारे में कैसे किया ये जा सकता है उस पर बात करें। द्रौपदी मुर्मू जी की ये क्वालिफिकेशन है, उनके अंदर वो क्वालिटी थी जिन्होंने ये साबित किया कि राष्ट्रपति के कुर्सी पे उनको बैठाया जाए। उन पे किसी ने उपकार नहीं किया है। ठीक है, उपकार नहीं किया, सही है, आपका एकदम कहना सही है, लेकिन दूसरी पार्टियों में ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है? इस बात का आप जवाब दीजिए और ईमानदारी से दीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर जी को भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कौन दिए हैं? भाजपा वाले दिए हैं। तो उस समय तो जिसकी सरकार थी, और कांग्रेस का जो है सो लगातार 70 साल, सॉरी, लगभग 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा है भारत में, जब से देश आज़ाद हुआ। हम वही ना पंद्रह कह बीस रहे हैं साल कि कोई जहां कोई पे आप पार्टी रहा आने है। लगिएगा वहां पे फिर कहने लगिएगा कि नहीं वहां हम थे ही नहीं थे। सर बहुत सारी चीजें हैं सर, जिस पे जब बैठ करके बात कीजिएगा ना सर, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बहुत बढ़िया से बैठ के बात करेंगे। अरे चलिए ठीक है, बहुत पटना आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ घर हुआ? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ वैशाली से, हाँ ठीक हाँ, है। लेकिन रहते हैं फिलहाल झारखंड में। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, नहीं, चलिए चलिए, तो बहुत अच्छा। देखिए, हमारे बिहार की काफ़ी बदनामी भी होती है, और हम क्लियर कट बताते हैं कि हमने आपके गाली देने के कारण आपका 2-3 न्यूज़ भी चलाया, और उसमें हमने साफ साफ आपको गलत ठहराया है कि गाली गलौज किसी भी जाति को नहीं चलिए, करनी ये चाहिए। देखिए और हमारा देखिए बड़ा मन होता भी है था क्या, कि आपसे डायरेक्ट हम बात करें कि आखिर आप गाली गलौज नहीं क्यों नहीं करते देखिए, हैं। होता होता है क्या कि आप जैसा परसेप्शन जिसके बारे में सोचेंगे वही चीजें, तो आपको जैसा लगा आपने चलाया, उसके लिए कोई तकलीफ हमें नहीं नहीं, है। हमको तकलीफ कोई क्यों तकलीफ हुआ नहीं, आप वो भी, भाई हैं। एक मिनट आप सुन लीजिए, हमको तकलीफ क्यों हुआ। मेरा बेटा था, ठीक है, बगल में, और मोबाइल पे अचानक चलाए वीडियो, और अचानक आपका आया, और वही वाला आया, माँ की, दादी, नानी, मतलब पूरा। और हुआ क्या कि वो जो सुना, सो थोड़ी देर के बाद वो अपनी माँ को जा कर के बोला कि ऐसे पापा के मोबाइल में। तो बच्चा एक नया गाली सीख रहा है ना, तो आने वाला जनरेशन पे ये असर पड़ रहा है। इसलिए मुझे बुरा लगा कि सर तो देखिए, इस बच्चा व्यक्ति के कारण सर एक बच्चे बच्चा पे जब गलत आप असर पड़ा। न्यूज जब आप खोलते होंगे खास करके यूट्यूब का, जी। तो उस पे भी सर ये सब न्यूज पे भी चलता है यूट्यूब पर हाँ कि हाँ फलाने जगह नरसंहार हो गया, फलाने जगह मार दिया, तो बच्चा तो ये भी जिससे हाँ हाँ ये भी तो गलत न्यूज ही है ना। हाँ, जो भी तो ये चीज़ भी तो है नहीं वो होना तो चाहिए। बच्चा है ना, वो तो जो भी सुनेगा वो तुरंत कैच करता है ना उसको। तो बच्चा तो कोई बताइए भी ना, कैच बच्चा करता है ना। बच्चा है तो ये भी तो सुनेगा सर। सही बच्चा बात है। सुनेगा कि कोई कोई रावण से बात कर रहा है। जी जी हैं, कितना बड़ा अंधविश्वास है सर। जी जी। बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, आज का साइंटिफिक युग है सर। पढ़ पढ़ाइए रहा है। लिखाइए, अब रावण से माने ऐसा ना कि बच्चा लोग अंधविश्वास में डूब जाए। आपके ये कितने हमारा बच्चे देश हैं? सर कमजोर हो रहा है सर, ऐसे ऐसे लोगों से। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर, एक बेटा है एक बेटी है। कितने साल का है बड़ा वाला? बेटा 17 साल का है और बच्ची जो है वो 2 साल की है। अच्छा अच्छा, आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मेरा तो 4 साढ़े 4 साल का है लगभग। अच्छा, अब भाई जाते जाते भाई आप भाई में छोटे बड़े आप क्या सर। आप हाँ, आप भी आराम कीजिएगा। आप ज़रा हमको जाते जाते एक बात बता दीजिए कि आप जाति विशेष को गाली क्यों देते हैं, और आपको गाली देना छोड़ देना चाहिए। खराब नहीं नहीं लगता है देखिए हमको, देखिए ये हम। सर और शायद आपको जब मेरी जाति के बारे कभी में भी पता चलेगा तो आप आश्चर्य में भी आ जाइएगा, लेकिन देखिए, नहीं नहीं आपको किसी भी जाति को गाली कभी नहीं देनी चाहिए। कभी भी प्लीज़, हम जाति आपसे विशेष रिक्वेस्ट को करते हैं। मैंने गाली कभी नहीं दिया, जाति विशेष को मैंने गाली कभी नहीं दिया। अब तो कटिहार लेकिन में गए, हाँ, पूरा भूमिहार समाज को, गलती कोई एक किया या दूगो किया, मान लीजिए यादव में कोई एक गलती करेगा, हम पूरे यादव समाज को, तो यादव वही तो समाज हम में कह रहे हैं ना, बहुत सारे हम वही बुद्धिजीवी कह लोग रहे हैं। हैं कि पूरा भूमिहार समाज को मैंने नहीं बोला। आप पूरा इस बात भूमिहार को समाज को स्वीकार कभी नहीं कर मैंने रहे बोला। हैं पॉजिटिव इंडिया पर कि आप पूरे भूमिहार समाज हम को बता गाली रहे नहीं हैं दिए हैं। कि इसमें स्वीकार और ना स्वीकार करे के बात है ना, है पूरा भूमिहार समाज को मैंने कभी बोला ही नहीं। जैसे उस पे लिखा हुआ था कि मिशन सक्सेस भूमिहार के राज्य, तो जो ये सब जो माने जो नेगेटिव माइंडेड लोग है, ये लोग अत्याचार करके और ये लोग खून खराबा करके सोचता है कि एक जाति का टैग दे दो पूरा जाति खड़ा हो जाएगा, और वही हो जाता है।
तो आप ये सोचो ना कि आप जिस जाति की बात कर रहे हो, चाहे वो भूमिहार की बात कर रहे हो या यादव की बात कर रहे हो, राजपूत की बात कर रहे हो, तो उस जाति के भविष्य के बारे में भी सोचो, पॉजिटिव चीजें भी सोचो। ये नहीं खून खराबा कर दिए, गोली मार दिए, किसी को काट दिए और उसके बाद कहा कि फलना के राज चली, फलना के राज चली थी, तो गलत बात है ना। मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति अगर लिखा तो उसके कारण तो तो एक पूरा व्यक्ति समाज गाली सुना, ये तो गलत है फिर। देखिए प्लीज बाबू, देखिए एक व्यक्ति लिखा तो फिर वहां पे अगर जातिगत बात लिखा तो पूरी जाति को फिर उसका बायकॉट करना चाहिए ना, कि तुमने गलत किया फिर पूरा जाति को तुम क्यों लिखोगे, मतलब पूरा जाति को है कैसे ना। पता चल जाएगा कि कौन लिखा है भैया? हो स्टेटस सकता है। लगा था सर। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए कि जैसे फेक फेक आईडी का भी भरमार होता है। मान लीजिए कि वो है मुस्लिम और हिंदू का आईडी बना लिया, कोई है हिंदू और मुस्लिम का आईडी बना लिया, तो ऐसा होता है। तो कोई किसी को बदनाम करने के लिए भी टाइटल लगा करके ऐसा होता है, हमने खुद देखा है। आपको एक सर चीज़ मैं सर बताता ठीक हूँ, है, स्टेटस विपिन सर को आप जानते स्टेटस हैं लगा ना? के बदनाम कर देंगे, स्टेटस मान लीजिए, जैसे ठीक है आप ही का मान लीजिए कि स्टेटस लगा दिया बदनाम करने के लिए, लेकिन गोलियां मारा था वो भी बदनाम कर मारा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विपिन सर को आप जानते हैं? विपिन यादव मेधमस्ती वाले जो सलाह पंचायत के भी मुखिया हैं, वो हाँ हमारे हाँ, बहुत ही अच्छे बेचारा मित्र उनको भी हैं। जेल में सर्च करवा रहा है। वे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उनके नाम से 3-4 आईडी बना करके और बहुत हमारे अच्छे ही वीडियो इंसान है, पे मतलब बहुत। गाली दिया जा विपिन रहा सर था। बहुत अच्छे इंसान। तो बताइए कि उनकी आईडी बनाकर जो कर रहा था तो उनको बदनाम करने के लिए कर रहा था। तो ऐसे में तो लोग सोचते, बेवकूफ़ लोग सोचेंगे भैया सुनिए कि विपिन यादव ही कर रहे हैं, लेकिन जबकि वो विपिन सर नहीं है, जैसे उनके नाम से कोई आईडी बना लिया है। हम बता रहे हैं विपिन सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे और हैं। अपनी जो उनकी जो कार्य है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और वैसा अगर हर पंचायत में अगर हो जाए तब तो बहुत जल्दी हमारा समाज सर विकसित हो जाएगा। आपका क्लिप ये वाला ज़रूर उनको हम व्हाट्सअप करेंगे। ये नहीं नहीं। ये वाला ज़रूर उनको व्हाट्सअप करेंगे हम। अच्छा ठीक है, अब जाते जाते एक चीज़ आपसे जो हमारा रिक्वेस्ट है, उसको छोटे भाई जैसे आपको मानना है, लेकिन आपको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुंह से देखिए, आप अपना जबान भी खराब कर रहे हैं। ये कोई भी चीज़ का ना आदत हो जाता है, ठीक ना? तो आप बाहर में अगर वैसे बात करेंगे ना, तो हो सकता है कि घर में भी आपका भी बच्चा छोटा छोटा है, तो 17 साल का है या 10 साल का जो भी है, तो मतलब उस पर भी बुरा असर एक पड़ता है, ठीक ना? तो एक आप उसको कुछ समझा भी नहीं सकते। अगर हम ही अगर गलत अगर करेंगे कोई भी गलती काम, तो हम बच्चे को नहीं समझा पाएंगे। हेलो, हेलो। तो आप हमसे यही प्रॉमिस कभी भी कीजिए, आप हमसे यही प्रॉमिस कीजिए कि आप आज के बाद कोई भी मुंह से गंदा गाली कोई भी नहीं निकालिएगा। आपसे बस यही हमको चाहिए, और यही सर तो एक गाली तोहफा तो दीजिए। गंदा ही आज होगा ना, पहली बार गाली भी बात अच्छा किए होता हैं। है क्या। जी जी बोलिए। गाली तो होगा तो गंदा ही होगा, अच्छा भी होता है क्या गाली। अब नो, अब नहीं, अच्छा भी होता है। अब आपको बताते हैं, आप बोल रहे हैं ना अच्छा। 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी गए थे, माननीय सुनील सिंह की बेटे की अति थी। उसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी को गाली दिया गया था। वो कोई हेमा पांडे जो गायिका थी वो, तो वो गाली तो अच्छा था। माहौल होता है सर, वो माहौल के अनुसार, सर तो माहौल के अनुसार वही चीजें अच्छे लगने लगती है और वही चीजें कभी कभी खराब लगती है। लेकिन सर कोई गोली मारेगा सर तो हमारे पास गोली बंदूक तो नहीं है, लेकिन जब वो गोली मारेगा तो हम तो बोली तो बोलेंगे। देखिए, बढ़िया से रहना है, गाली उली देना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? बच्चे के भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि ऐसे में देखिए आप दुश्मन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो नहीं, दुश्मन नहीं, जैसे इकट्ठा मत कीजिए। हम सबको भाई मानते हैं सर, जहाँ सबको तक भाई हो, मानते हैं। जहाँ तक हो भाईचारा बढ़ाने का कोशिश कीजिए, दुश्मनी ज़्यादा मत पालिए। एक भाई के नाते, हमारा छोटे भाई के नाते आपको सलाह है, ठीक है? गाली नहीं गलौज तो नहीं, आप कभी प्रॉमिस कीजिए कभी कि भी गाली गलौज मत कीजिएगा। आप प्रॉमिस कीजिए पहले, कभी ये भी रिकॉर्ड हो कभी रहा है। भी प्रिंस बाबू, जी। कभी भी हम किसी को दुश्मन आज तक माने ही नहीं अपना, किसी को नहीं। जब हमको जाना होगा ना, इस धरती से जाना, वो कोई नहीं रोक पाएगा, चले जाएंगे। जिस दिन माधव की कृपा होगी बुला लेंगे, कोई कोई है रोके वाला। 500 साल कौन जी आया है। तो सही बात। जब तक जिएंगे सर तब तक अन्याय तो नहीं सहेंगे सर।
अन्याय हम सहने के लिए कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं अन्याय नहीं सहना है, लेकिन गाली गलौज नहीं करना, उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है कोई भी चीज़ का। तो आप तरीके से जाइए, ऐसे नहीं गाली गलौज होता है सर। देखिए। जैसे एक कहावत है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कबारा। मानिए इतना अच्छा लोग अच्छा नहीं जो पढ़ते हैं दैत फकरा, उसके बाद आप गाली दे देते हैं, तो यही तो बुरा हो जाता है। आप सब कुछ बढ़िया करके उसमें गर्दा कर देते हैं। जो दैत प्रवृत्ति का आदमी है सर, उस आदमी को कहिएगा भैया हो इसे ना करा इसे ना करा, तुम ना मानियो, सुनबे ना करियो, ओकरा अच्छे ना लगी वो चीजवा। उसके लिए जो चाहिए शब्द, वो शब्द फिर से रखना पड़ता है, नहीं उसके बाद उसको समझ में आता है। नहीं, उसका एक तरीका है, दूसरा वे में उसको ले जाइए, लेकिन अब गाली आप नहीं दीजिएगा, पहले हमको प्रॉमिस कीजिए, तब ये फ़ोन काटेंगे, हैं, तो दोनों आदमी बतियाते रहेंगे, ठीक ना। देखिए नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, बताइए आप भाई हैं। और नहीं, जैसे कभी प्रॉमिस कीजिए भी भाई जैसे हमको कि आप गाली नहीं दीजिएगा, किसी को भी नहीं नहीं, गाली नहीं देंगे। हम वही कह रहे हैं कि कभी भी क्या है ना कि सामने वाला, देखिए हमारा जन्म किस लिए हुआ सर, हमारा जन्म हुआ, इसके पीछे भी कुछ ईश्वर की कुछ लीला होगी, उनकी भी कुछ इच्छा होगी जरूर। तो हम जब जन्म लिए तो काफी संघर्ष हमने भी किया, जीवन बहुत गरीबी में बीता, वहां से पढ़ाई लिखाई करके माता पिता के अथक सहयोग से यहाँ तक पहुंचे, पब्लिक पूरी जनता जनार्दन की आशीर्वाद रही, आप सबका स्नेह रहा। अब इसके बाद हम सर जो देखे जो समाज में, हम एक कलाकार हैं सर, कलाकार की कोई जाति तो होती नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पहला कलाकार हम ही थे जो बोले थे कि नहीं पहले हम यादव हैं, बैकवर्ड हैं, शोषित समाज से हैं, उसके बाद हम कलाकार हैं। क्योंकि सर जो कुछ बातें होती है ना जो मने चापलूस टाइप का बोला जाता है, वो हम नहीं बोलते हैं सर, जो खुल्लम खुल्ला है भैया हम बोलते हैं। लेकिन कभी भी हमने किन्हीं को भी तकलीफ सर नहीं पहुंचाया, चाहे किसी जाति के हो। हमारे यहाँ जैसे जब आते हैं प्रेस रिपोर्टर बंधु भी आते हैं, तो हर समाज से आते हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही समाज से हैं, या आज भी आए हैं, आज करीब करीब 22-23 लोग आए थे, तो उसमें सभी समाज के लोग थे। हम किन्हीं को जात तो नहीं पूछने जाते हैं कि हाँ फलाने आप जाते हैं क्या, या फलाने जाते हैं क्या। जो हमसे बनता है, एक गिलास पानी बना, एक गिलास पानी से नहीं कुछ बना, तो भावनात्मक जो स्वागत होता है वो सही। तो हम अपने समाज को लेकर के सर सजग हैं, जो हमारा बैकवर्ड समाज है, SC ST है, अल्पसंख्यक समाज है। अब हम इसको अपना समाज क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये शोषित समाज है सर। आप नेता में बहुत आगे जाइएगा। देखिए हमारा सवाल कुछ और था, आप हमको मुद्दा से भटका रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस वाला बात हमको याद है, वो प्रॉमिस कीजिए भाई, मुद्दा से मत भटकाइए। आप हमको ले जा रहे हैं कि हम भूल जाएंगे, हम याद किए हुए हैं, हमको जो बात पूछना है उस पर हम कायम है। आप हमको प्रॉमिस कीजिए, अभी रिकॉर्ड हो रहा है आपका, ये रिकॉर्ड हो रहा है, प्रॉमिस कीजिए कि आप गाली नहीं दीजिएगा। आपकी खुशी के लिए क्या बोल दें, नहीं प्रॉमिस कीजिए, और आप एक अचानक तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि मुंह से, देखिए बोलने का भी ऐसा तरीका है ना कि आपको हम क्या बोले, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप अपनी बोली से किसी का बलात्कार कर सकते हैं, लेकिन बिना गंदा शब्द यूज किए, बिना गंदा तो शब्द वो सब शब्द जो है ना, एक दिन आइए, एक दिन बैठ करके वो सब शब्द जरा हमको भी जरूर सिखाइए। बताएंगे। हमारे पास ऐसा ऐसा शब्द है ना कि वो सीधे भाला जा करके लगता है व्यक्ति सीने में जा करके। ठीक है, आइए ना, आइए फिर बैठते हैं दोनों आदमी, जरूर जरूर दोनों भाई बैठ करके फिर जरूर जरूर, लेकिन अभी तत्काल प्रॉमिस कर दीजिए भाई, हमको संतुष्टि मिल जाएगा। तत्काल प्रॉमिस चलिए, आपकी खुशी के लिए चलिए प्रयास करेंगे, पक्का प्रॉमिस। हाँ प्रयास करेंगे, प्रयास जैसे हाथ कीजिए, हाथ कीजिए आगे, ऐसे हाथ सटाइए, हाथ सटाइए, हाँ वाह, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात करते हैं आपसे। गुड नाइट, ठीक ना, ठीक बाय, ठीक है, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।